अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि इसको जब तक जो है गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट नहीं करेगी टूरिस्ट इंडस्ट्री को, तब तक ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ही रहेगा और ये आउटबाउंड जो है फैसिलिटेट करता रहेगा, इनबाउंड नहीं रहेगा। जिससे हमारी लोकल जो टूरिज़्म है और जिससे हमारे लोग और हमारे मुल्क की जो माशियत, जो इकोनॉमी है, वो हमेशा फिर वीक रहेगी, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टूरिज़्म इंडस्ट्री का। तो ये गवर्नमेंट को यहाँ पे मैसेज जाता है कि वो जो है आप लोगों के साथ आप लोगों को फैसिलिटेट करे, आप लोगों के साथ पैक्ट साइन करे कि भई, और ये प्रायोरिटी एजेंडा होना चाहिए उनका कि रिगार्डिंग टू करंट सिनेरियो, जो कि पाकिस्तान को टाइटल भी मिल चुका है कि मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म के हवाले से। तो ये टाइटल भी पाकिस्तान को मिल चुका है, पाकिस्तान की गोद में आके गिरा है। तो ये हमारे लिए प्रिविलेज है कि हम लोग जो है अपनी ज्योग्राफी को बजाय पिछले 70-75 सालों से जो हम वारफेयर स्टेट जो हमने इस स्टेट को बनाया हुआ है, और हम इसकी ज्योग्राफी को इसकी कुदरती जो चीज़ें हैं उससे उनका फ़ायदा उठाएँ, और हम लोग अपने लोगों पे और अपनी विद इन जो चीज़ें हैं उस पे उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसकी इकोनॉमी को आगे लेके जाएँ। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हमारा अ, है कि क्वेश्चन है कि एजुकेशन में जैसे हम लोग देखते हैं, एजुकेशन को थोड़ा-सा हम टच करते हैं कि एजुकेशन में हम लोग अभी तक डॉक्टर इंजीनियरिंग से बाहर नहीं निकले हैं। और मुझे अच्छी तरीके से याद है 7 इयर्स पहले व्हेन आई वाज़ डूइंग एफएससी, 7-8 इयर्स पहले, तो उसमें डॉक्टर इंजीनियर मतलब कोई क्रिएटर और जो आर्टिस्ट माइंड के बच्चों का और इनका तो कोई बेचारों का जो है ना कोई हाल ही नहीं है, बस इनको हर बंदे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। हमारे पेरेंट्स का ये माइंड है। और पिछले 5 सालों में जब हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और इन 4-5 सालों में और एज़ एन एंटरप्रेन्योर जब मैंने अपनी कंपनी ऑर्गेनाइज़ की और उसमें जो है जब मैं पाकिस्तान के डिफरेंट लोगों से मिली, अ, यूथ से लेके यंग एडल्ट से लेके सीनियर्स तक, तो मैंने हर किसी में मोटिवेशनल स्पीकर का भूत और एंटरप्रेन्योर का भूत देखा। मतलब दोनों भूत जो हैं वो जाग रहे हैं। जैसे डॉक्टर इंजीनियरिंग के भूत जो है, जायंट्स भूत जो है 7-8 इयर्स पहले मैंने हर घर में, ये 2 भूत जो हैं वो जाग रहे हैं कि हर कोई एंटरप्रेन्योर है और हर कोई जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर है। तो इस पे भी ख़ैर काफ़ी बहस हो चुकी है, और इसका साइकोलॉजिकल और उसके हर तरह के इश्यूज़ जो हैं, इम्पैक्ट्स और कॉजेज़ जो हैं वो डिस्कस हो चुकी हैं। बट द थिंग इज़ बात ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम इस वाली कॉन्स्ट्रेंट से हम लोग बाहर नहीं निकले। तो यहाँ के पेरेंट्स को टूरिज़्म की तरफ स्पेशली लड़कियों के हवाले से, जो कि वुमेन एजुकेशन यहाँ पे अभी तक हम लोग अफ़सोस की बात है कि यहाँ पे बहुत शरह कम है, परसेंटेज कम है वुमेन एजुकेशन की। तो हम लोग जो है वो टूरिज़्म अगर हम इसको एजुकेशन में शामिल हो गया है केपी वाली साइड पे, और जब ऑफ़ कोर्स बाकी जो है बाकी प्रोविंसेस में भी ये आ जाएगा, तो वहाँ पे लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब लोग वो तो इवन कि डॉक्टर्स भी जो है ना, वो मेजॉरिटी पाकिस्तान की डॉक्टर लेडीज जो इतना जो बहुत बड़ा जीडीपी है, वो इन लॉज के हवाले कर दिया जाता है डॉक्टर बनाकर। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। और फिर हस्बैंड्स जो हैं वो उनको मेडिकल नहीं, इवन के उनको जो है वो करने दे रहे होते। तो ये टूरिज्म, ये तो मतलब मैं तो 8 बजे के बाद अगर मैं घर गुजारूँ तो मुझे टाइटल्स मिलने लग जाते हैं पेरेंट्स की तरफ से। तो टूरिज्म, और इवन कि जब मैं इस पेंडेमिक से पहले, क्योंकि आई लव टूरिज्म एंड आई लव कल्चर और मेरा हिस्ट्री से बहुत गहरा ताल्लुक है। मतलब आई लव ये जो मेरे पीछे बुक्स आप देख रहे हैं, मतलब इसमें जो है डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ और हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री, आई लव रीडिंग ऑल दिस। तो मुझे हिस्ट्री से वैसे भी बहुत लगाव है, और हिस्ट्री ज़ाहिर है उसमें कल्चर होता है, उसमें हर चीज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी सब कुछ होता है। तो मुल्तान के जैसा हिस्टोरिकल सिटी जिधर मैं रहती हूँ, तो मुल्तान को मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे ना एक एज़ अ टूरिस्ट गाइड बनती हूँ, क्योंकि मुल्तान में काफ़ी लोग आते हैं। तो मैंने कहा मैं टूरिस्ट गाइड बनती हूँ। मैंने कोच सर्फिंग पे मैंने सिर्फ़ अपना एक अकाउंट बनाया। तो मुझे जो है बहुत ही, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसे हुआ होगा कि वो जो है उन मुझे काफ़ी अजीब मैसेजेस का सामना करना पड़ा। और फ़ौरन से मैंने बहुत ही डिसहार्ट होकर मैंने फ़ौरन से ये आइडिया तक क्विट कर दिया कि आई कांट बी द टूरिस्ट गाइड इन सिटी ना, क्योंकि ना सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है, ना हरासमेंट से बचाने वाला कोई है। तो मैं तो ये गारंटी नहीं ले सकती। मैं अपनी इमेजिनेशन में तो दुनिया फिर सकती हूँ, और मैं अपनी इमेजिनेशन में या किताबों के ज़रिए जो है मैं ट्रैवलिंग कर सकती हूँ, बट आई कांट इमेजिन दिस ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स इन मुल्तान या कोई भी सिटी है, वहाँ पे बहुत मुश्किल है।
लड़कियों के लिए ये करना, टूरिस्ट गाइड। ज़ाहिर-सी बात है जब वो बीएस करेंगी तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग बीएस ही जो है उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, या कुछ लोग शौकिया भी करना चाहते होते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं ये करूँ, तो मुझे तो ये चीज़ अब बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ है। तो आप लोग इसको एजुकेशन सिनेरियो में कैसे देखते हैं? मतलब आप लोग इस इंडस्ट्री एज़ अ इंडस्ट्री इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं इसको, इस चीज़ को। तो आप लोग एज़ अ एजुकेशन इसका सिनेरियो पाकिस्तान में कैसे देखते हैं? क्योंकि बाहर तो ये एक इंडस्ट्री है और बाहर तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी मेजर्स और बहुत ही ज़बरदस्त एक पूरा वहाँ पे डिपार्टमेंट है, चाहे वो यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, एशियान कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे आप कैसे देखते हैं इसको, पाकिस्तान में? इस तरह के हालात में जहाँ पे कोई हाल नहीं है किसी भी चीज़ का। इस चीज़ पे आप दोनों की मुझे राय चाहिए कि हमारे सामने अब्दुल मजीद हैं, वो यूथ हैं और उनके घर में वो जो है इनको इनका एक नया इनिशिएटिव है इस इंडस्ट्री को लेके, और वो जानते हैं क्योंकि इर्द-गिर्द जो है वो उनके गर्ल्स भी हैं, उनके घर में भी गर्ल्स हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को लड़कियों के हवाले से कि वो इस चीज़ को प्रैक्टिस में कैसे ला सकती हैं, पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में, जहाँ पे मर्द भी सेफ नहीं है? Faryal, do I answer or Bilal should answer? No, you answer and then Bilal will add value in it, of course. अच्छा, ओके, मैं देखें अभी जो पिछली जितनी भी बातें हुई हैं ना, उसमें हम हर जगह पे जब जाते हैं तो हम एक बहुत ही परफेक्ट सिनेरियो हमें मिले तो हम काम करें। यू नो, वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट्स के गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे और गवर्नमेंट ऐसे करे, गवर्नमेंट वैसे करे, ठीक है। आप देखें कि आप मल्टीनेशनल बिलाल चूंकि हैज बीन वर्किंग विद वन ऑफ द टॉप टॉप कंपनीज, तो अब उन टॉप कंपनीज में आप इनसे भी पूछ सकती हैं कि उनके मार्केटिंग बजट्स कितने होते हैं। बिलियंस में होते हैं, मिलियन बिलियंस। और वो मार्केटिंग बजट्स यूज इसलिए कर रहे होते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए। अगर उस मार्केटिंग बजट में से वो सिर्फ अपना 1% भी हर कंपनी निकाल के सिर्फ इस इनिशिएटिव्स के लिए छोड़ दे, गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो जाए जिसमें वो एक ऐसा इदारा बना दें जहां पे वो कहे कि ये गवर्नमेंट के ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी इदारे हैं वो ये पार्टनरशिप दे रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं इस इदारे को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। कोई भी नहीं करेगा। और फिर हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट चूंकि ऑलरेडी इतने डेट्स में है, इतने डेट्स में है कि वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रही, तो वो एक Yeah. नए इनिशिएटिव कैसे ले, यानी कि आपके घर में आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए है और आपके ऊपर 50,000 रुपए का कर्जा भी है और आप कह रहे हैं कि यार एक मैंने नई बाइक खरीदनी है। यू नो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप क्या सोचेंगे, आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले, फिर आपको कोई कहता है कि आप इंस्टॉलमेंट पे ले लेते। देखिए, इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा अलमी है, बिलाल साहब तो बहुत पहले से इस इंडस्ट्री में इन है और बहुत पहले से ये इस स्टार्टअप को अपने, इनका बहुत जबरदस्त स्टार्टअप है जो इनकी वाइफ भी देख रही है साथ इनके, ट्रू हॉलीडेज, जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उसकी वो उन्होंने तो बहुत पहले से शुरू किया है। देखिए, इन्होंने शुरू किया है, ये पढ़े लिखे आदमी है। और मैं समझता हूं कि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि घर का जो सबसे नालायक लड़का होता है ना, उसको ट्रैवल एजेंसी बना के देते हैं माँ Yeah. बाप, उसको क्योंकि खोखा वो खोल कुछ के नहीं कर रहा होता। Yeah. उसको खोखा लगा के दे देते वो हैं। कुछ नहीं करता। जी। हाँ, उसको कुछ नहीं पता, उसने कोई रिसर्च नहीं की, उसने दुनिया का कोई जगह नहीं देखी, उसने जी। किसी शहर में नहीं घूमा, उसको कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का नहीं पता, उसने बिजनेस टॉक का हाँ, नहीं हाँ, पता, बिल्कुल, चाय बिल्कुल। कैसे पीनी है, क्या जी। पहनना है, कैसे पीना है। तो जब बिलाल साहब ने शुरू किया तो मैं यही देखता था कि ही यूज्ड टू स्पीक टू ऑडियंस ऑन नॉर्मली ऑन वीडियो कॉल्स, वीडियो मैसेजेस। आप ये बाकू इनका सेकंड घर था अच्छा, जहाँ पे ये हर दूसरे दिन, पहुंचे होते थे। अच्छा। और वहां जाके ये बहुत बताते थे ये क्यों करते थे। Of course, इसकी to वजह ये है कि facilitate the people. वहां पे जाके जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको हुँ, एजुकेशन दे। या, एजुकेशन एक तरह से हम चूंकि हर चीज को पैसे के साथ लिंक करते हैं, ठीक है, या, कि आज हमने एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी बनाई है और उस ट्रैवल एजेंसी में एक लैपटॉप रखा है और दुकान खोल ली और हमने चलानी शुरू कर दी, लेकिन पीछे जी, माइंडसेट क्या है। अगर आज इस जनरेशन में मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज से मेरे ख्याल से तो 3 साल पहले तो बिलाल साहब ने अपना वेंचर शुरू किया होगा, 3-4 साल पहले, आई बिलीव, ट्रू ट्रू हॉलीडेज। अब वो
उस टाइम पे Yes. शुरू किया जब लोगों को बिल्कुल ही ट्रैवलिंग का नहीं पता था। जी, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। हम बात करते हैं ना ट्रैवल 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 एंटरप्रेन्योर, ट्रैवल व्लॉगर्स, ट्रैवल ब्लॉगर्स, और ये सारी बातें करते हैं। ये तो उन्होंने तो तब शुरू, मैंने भी अभी शुरू किया ना, जब मैं सोचता था कि यार अब चलो थोड़ा सा ट्रेंड आ गया है, जी। ठीक है। हुँ, लेकिन इन्होंने तो तब शुरू किया जब ट्रेंड ही नहीं था। जी। ट्रेंड ट्रेंड सेटर तो ये है ना, जिन्होंने आके बताया कि यार एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का पढ़ा लिखा आदमी जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा, आप देखें कि आप बहुत जबरदस्त ऑफिस में बैठे हो एक 5 स्टार होटल में, और आप बहुत लग्जरी लंच डिनर करते हो, तो उसके बाद आप अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर लें, ठीक है, आपकी लाइफ 360 और 180 डिग्री चेंज हो जाती है। मैं तो अब सोचता हूँ कि मैं तो इनको सलाम करता हूँ इस मामले में कि जितना इन्होंने अपने लिए इसमें क्रिएट किया है। अब हमारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट भी, यानी कि यूनिवर्सिटीज, मैं उनको भी नहीं कहता कुछ इसमें कसूरवार ठहराता, क्योंकि कोई बॉडी नहीं है जो आपको उस फोरकास्ट कर सके, उस आइडियाज को, उन चीजों को, उस बिजनेस को, उस अपॉर्चुनिटी को अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कि दुनिया में, पाकिस्तान में, दुनिया में क्या चल रहा है और उसका बेनिफिट पाकिस्तान में क्या हो सकता है। आप देखें पिछले, आज से 7 साल पहले सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि लोग, यूनिवर्सिटी ने सप्लाई चेन पढ़ानी शुरू कर दी, या जिसका सब बंदा, हर बच्चे के दिमाग में होता है यार सप्लाई चेन करे, क्योंकि उसकी, हमारे पास ना उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, बहुत जल्दी ग्रो होगा, बहुत जल्दी ग्रो होगा, और मैंने भी सप्लाई चेन कर लिया। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि एक सब्जेक्ट भी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया, ट्रैवल इंडस्ट्री में एक सब्जेक्ट भी मुझे बता दें जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता और वो कहें कि इस इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम केपी गवर्नमेंट को केपी बुरा नहीं वाली कह साइड सकते, पे है। देखिए ये हम जैसे लोगों ने बुरा पूरा, जी, केपी वाली साइड पे है, कोहाड़ यूनिवर्सिटी में टूरिज्म देखिए लोग कर रहे केपी हैं। या बीएस बलोचिस्तान, देखिए पाकिस्तान के जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन साइड है ना, अगर जहाँ पे लोगों को ज्यादा फैसिलिटेशंस हैं, वो या तो कराची है या पंजाब है, जी, किसी बिल्कुल। हवाले से, ठीक है, लेकिन या केपी वाली, इस्लामाबाद है। ओके। नहीं, लेकिन नहीं, तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली जो है वो उसको देखा है। अच्छा, आप इसको ये बताएं कि एजुकेशन में इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, और जो मैंने अभी पीछे जो कॉन्टेक्स्ट आपको बताया अलोंग माय एक्सपीरियंस, कि मुझे भी सिर्फ सिर्फ अकाउंट बनाने पे, मुझे सिर्फ एक इस थॉट पे मुझे जो है वो इतना ज्यादा नेगेटिव फीडबैक आया, तो आप, और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा, वर्बल हैरेसमेंट और ये सब ना। बहरहाल तो देखें, आप कैसे देखते हैं टूरिस्ट इंडस्ट्री को? अब मैं आपको बताता हूँ। आप देखें कि जब आप बहुत अच्छी, आपने तो चले एक अकाउंट बनाया, आप एक बहुत अच्छी जॉब कर रही होती हैं, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब मैं बिलाल साहब की बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बहुत फॉलो किया है। एक बंदा बहुत लुक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ बैठा होता है और फिर वो अपने एक आइडिया को लेके मार्केट में आता है और कहता है यार मैंने एक इनिशिएटिव लेना है। तो आपके ख्याल से आप सिर्फ खवातीन होती हैं जिनको इस तरह मेंटल हरास किया जाता है? हम जैसे लोगों को भी मेंटल हरास किया जाता है, जिसमें आपको बार बार कहते हैं ये हार जाएगा, ये बंद कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोड़ो जी, तुमसे नहीं जी, हो पाएगा, ये ना करो, ये चीजें, ठीक है। आई एम अ देखिए फीमेल। ये चीजें हर जगह है, देखिए अच्छा, ये आई हर एम अ, हर जगह पे। रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, मैंने अभी वुमन की बात इसलिए की है कि मैंने उसमें, क्योंकि मेरी उसमें अपनी एक करंट एग्जांपल थी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं एज अ फीमेल मुझे ये फेस करना पड़ा है, और हमारे यहाँ फीमेल की रेशो रिगार्ड इन एजुकेशन वैसे भी कम है रिगार्डिंग टू परसेंटेज। अगर वो पढ़ भी नहीं है, रेशो बढ़ भी गई है लास्ट 10 years में, तो प्रैक्टिस में कम है। मतलब वो पढ़ लेती हैं लेकिन फिर घर बैठ जाती हैं, या शादियां हो रही हैं, तो आगे इन लॉज के इश्यूज हैं, तो वो मेडिकल इंजीनियरिंग में भी वो अपनी चीजें प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं। तो टूरिज्म में आप लोग क्या सोचते हैं? मैंने आपसे ये सवाल किया। आपको आपको पता है, एक इंडस्ट्री जब कभी लॉन्च की जाती है ना, तो लॉन्च होने के बाद उसका एक प्रोसेस आता है जिसमें हम उसे कहते हैं इवॉल्व करती है, ठीक है। या आप इस इंडस्ट्री का अलमिया ये है कि ये लॉन्च ही नहीं हुई कभी, इसको देखा ही नहीं किसी ने, कहाँ पे बैठी हुई है भाई। जिसका जी, दिल किया उसने एक दुकान खोली और बैठ गया और टिकटें बेचना शुरू कर दी। कोई रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं बनाई कि अगर किसी को नुकसान होगा उसका क्या, यानी कि बिलाल साहब को पता है आयाटा एक रेगुलेशन बॉडी है ना, जो एयरलाइंस को सपोर्ट करती है, ठीक है। जिससे एयरलाइंस ने क्या किया, आप जो मर्जी हमारे जहाज पे बैठे, हमें पेमेंट्स की टेंशन नहीं है। आप देखें कि आपने एक जनरल आवाम को सिक्योर किया नहीं किया, हर बंदे ने बना लिया, कोई बॉडी नहीं बनाई ना। और फिर जहां तक बात है ना एजुकेशन की, जहां तक आप बात करती हैं, लोगों ने बहुत तंग किया ये चीज, आपको देखिए जब आप
डिसरप्ट की बात करती हैं, जब आपने कुछ इनिशिएट करना है तो आपको बाउंस बैक मिलेगा लोगों की तरफ से। वो लोग पसंद नहीं करेंगे, ऑफ बिल्कुल नहीं कोर्स, करेंगे। आपको हिम्मत करके, आपको ताकत बन के, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना है। ऑफ लोग कोर्स। आपको गालियाँ देते हैं तो आपको सुनना ही नहीं है। और जहाँ तक हमारे इस इंडस्ट्री की बात है, तो मेरे से ज़्यादा तो बिलाल साहब बोल सकते हैं, और बिलाल साहब को ही सुनना चाहिए इस मौके पे कि हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं जो हम इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं और किस तरह हम इसको लेके जा सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए कैसी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से इसका बेहतर जवाब तो बिलाल साहब दे सकते हैं जी, मेरे बिलाल से। असम, इसमें आपकी जल्दी से मुझे जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका चाहिए, आपका नैरेटिव चाहिए कि आप इसको फ्यूचर में कैसे देखते हैं अलोंग विद एजुकेशन, स्पेशली फॉर बोथ जेंडर्स, कैसे देखते हैं आप इसे? अच्छा, yeah. First of all, thank you so much, Majid, for your kind words. Means a lot to me. और दूसरा ये है कि इसमें हमेशा जैसे हम दोनों साइड्स पे काम करते हैं, एजुकेशन पे भी खासा काम करते हैं और ट्रैवल को भी देखते हैं, तो हमेशा आपको अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक काम करना चाहिए। माजिद ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि ये इंडस्ट्री तो अभी स्टार्ट हुई है, एवोल्यूशन है इसका। इवॉल्व होने की तो अभी प्रोसेस आएगा, और पहले तो शुरू ही नहीं हुई थी। अच्छा, अब ये हुँ, जो जेंडर हरासमेंट की प्रॉब्लम है, ये हर जगह पे है। मैं इट्स जस्ट अ वे कि आपने टैकल कैसे करना है। या अब हम जहाँ टूरिज्म बहुत ज्यादा ऑपरेट होता है, जो एस्टैब्लिश्ड टूरिस्ट कंट्रीज है, मैं आपको क्विकली आपको मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि वी वहाँ वर पे भी होगा। ऑपरेटिंग वन टूरिस्ट ग्रुप, और या वी वर ऑपरेटिंग वन टूरिस्ट ग्रुप, एंड द टूर गाइड वाज डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। अमेजिंग लेडी, अमेजिंग टूर गाइड। मैंने उनसे अच्छी टूर गाइड और एंगेज करने वाला लोगों को नहीं देखा। जब डिनर किया हम लोगों ने, तो इट वाज लाइक डांसिंग डिनर। तो हमारा क्राउड कुछ ज्यादा ओवर फ्रैंक हुआ, और she just created some distance. And in the later day, the next day, uh, फरियाल यू नो उन्होंने स्टार्ट कैसे किया बात करना। उन्होंने कहा कि माय पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम लाइक, उन्होंने अपना नाम लेके बोला कि मैं किसी की, आई एम समवंस सिस्टर, समवंस डॉटर, एंड अ डॉटर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। तो आप सब लोग मेरे भाई हैं, और जब हम हैंग आउट करें तो यू नीड टू क्रिएट सम डिस्टेंस। और वही हमारे लोग उनसे माजरत करने लग गए। अब उस खातून के पास दो वेज थे। एक तो ये था कि वो सुबह शो अप ही नहीं होती और किसी और को भेज देती। एक ये था कि हाउ शी हैंडल। मेरा हमेशा ये बिलीव है कि women, एग्ज़ैक्टली। they are the strongest person on planet Earth, and हुँ, men are the weakest person on planet Earth. या उनका बिकॉज़ इमोशनल वुमन हैज़ कंट्रोल भी मेन का इतना नहीं है। फीमेल का इमोशनल, या फीमेल्स का इमोशनल कंट्रोल बड़ा जबरदस्त है, वो हुँ, सिचुएशन को हैंडल करना जानती है। या सो इट्स जस्ट अ वे हाउ दे हैंडल। अच्छा, अब इसके एक और इम्प्लीकेशन हम देखते हैं कि अगर कोई खातून ये नहीं कर सकती, जाहिर है कई खवातीन की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं भी हो सकती, तो एजुकेशनल अगर कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो टूरिज्म में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। फर्स्ट करें, होटल इंडस्ट्री है। होटल इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ दैट टूरिज्म। और मैं आपको अपने होटल के तजर्बे की बुनियाद पे बड़ा सेफली ये बात कर सकता हूँ कि होटल से ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट खवातीन के लिए नहीं। होटल में, बड़े-बड़े होटल चेन्स में लोग फारिग होते हैं सिर्फ 2 रीज़न्स पे मोस्टली, या फाइनेंशियल एम्बेज़लमेंट पे या वुमेन हुँ, हैरेसमेंट पे। तो होटल्स की जो बड़े होटल्स हैं उनमें टॉलरेंस इस मैटर को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। दे आर ज़ीरो टॉलरेंस पे ऑपरेट करते हैं। तो अगर एजुकेशन की बात करें तो खवातीन आएँ, खवातीन कुलिनरी आर्ट सीखें। उनकी, क्योंकि कुकिंग एक इनबिल्ट होती है, हमारी हर बच्ची को घर में खाना बनाने की तरबियत शुरू से दी जाती है। तो कुलिनरी इज़ अ प्रॉपर आर्ट। वो देखिए कि किस तरीके से काम हो सकता है। फ्रंट ऑफिस इज अनदर थिंग। और ये वो चीज है कि जिसमें बड़े कम टाइम में आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए कोई मेडिकल साइंसेस नहीं है कि आपको 10 साल की डिग्री चाहिए। अच्छा आप बड़े अगर थोड़े टाइम में बच्चे बच्चियों को बड़ा अच्छा ट्रेन कर सकते हैं कि वो ओके, इसकी तरफ आएँ, एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। और अच्छा टूरिज्म यहाँ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि कल्नरी है। फिर आपसे फरयाद मैं एक और सवाल आपके सामने रखता हूँ कि कुछ अर्सा पहले तक बच्चियों के बाइक चलाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। या जब कोई बच्ची स्कूटीज़ बाइक वगैरह, चलाती थी, तो जी, हम बड़ा घूर के देखते थे। हाँ, स्कूटीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया। उबर जी, का कॉन्सेप्ट नहीं था, उबर का कॉन्सेप्ट आ गया। क्रीम अब अगर वगैरह, कोई जी। खातून उबर चलाने लग जाती है, तो आपका क्या ख्याल है? उबर करीम चलाने लग जाए। अच्छा, इसी तरह से जो बाहर टूर गाइड्स होते हैं, जो हमारी उनसे बात होती है, तो हमें पता चलता है कि वो बच्ची तो पीएचडी पढ़ रही है, जो टूर गाइड आई हुई है डे। जी, तो जी, हम जी। एजुकेशनल एग्ज़ैक्टली। ट्रिप्स ऑपरेट करते हैं, वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ हैं। तो ये एवोल्यूशन होगी और खवातीन को इससे डरना नहीं चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। और बिज़नेस में भी जब हम बात करते हैं, बीइंग अ बिज़नेस एंटरप्राइज़, तो हम पिक एंड चूज़ करते हैं कि हमने क्या काम करना है और क्या नहीं करना। लाइक हम कई जगह पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने इस कॉर्पोरेट क्लाइंट को क्रेडिट नहीं एक्सटेंड करना।
तो इसी तरह से आप भी ये पिक एंड चूज़ कर सकती हैं। आपने अभी अपनी जो काउच सर्फिंग की बात की कि आप बड़े ग्रुप्स को हैंडल करने की तरफ ना जाएँ, आप फैमिलीज़ को पिक करें, आप हस्बैंड-वाइफ को पिक करें। और यू नो व्हेन एनी हस्बैंड इज़ विद हिज़ वाइफ, तो माजिद एंड मायसेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड कि वो कितनी वीकर ग्राउंड्स पे होता है, इस तरह की किसी भी अपॉर्च्युनिटी को लेकर। और वो कोई इस तरह की लाइक आपसे कोई आती बात नहीं करेगा, he give you very good respect. So it's या all in your बिकॉज़ वाइफ hands. There are साथ a है। lot of opportunities which you can या try. वाइफ साथ है। तो तो इस तरह की बहुत सारी जी, जी। अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द थिंग इज़ कि आपने गिव अप नहीं करना। ओके, या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन कि गिव अप ना करें, डरे नहीं बिल्कुल, ब्रेव हार्टली। और जैसे कि आपने उधर उन वुमन का जो बताया कि उन्होंने कितने काइंड वर्ड्स में और एक कॉन्शियस अवेकनिंग वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए कि आई एम द डॉटर ऑफ पाकिस्तान, सो प्लीज़ कीप डिस्टेंस एंड हैव सम रिस्पेक्ट। तो ये भी बहुत अच्छा उनका हैंडल करने का तरीका था। तो ये भी जो है वो काफ़ी लेसन ड्राइविंग चीज़। एग्ज़ैक्टली ट्रू। बिलाल आप ये बताएँ कि ठीक है culinary आर्ट्स की तरफ भी आ जाएँगी, फिर ये अगेन हम लोग थोड़ा-सा सेक्सिस्ट हो रहे हैं कि फिर वो वुमन कहेगी कि हम सिर्फ़ खाना पकाने के लिए या फ्रंट डोर पे बैठने के लिए या हम लोग टूरिज़्म क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स हू लाइक एडवेंचर, हू लव टू एक्सप्लोर पीपल, एक्सप्लोर कल्चर्स एंड एक्सप्लोर प्लेसेस। सो इसको आप इसको हम इस एग्ज़ैक्टली, ऑब्वियसली। देगी अभी, अभी ये 5 साल 10 साल लगेंगे इस तरह का कल्चर पाकिस्तान में डेवलप होते हुए जहाँ पे वुमन हमें जो है वो एज़ अ टूर गाइड नज़र आएगी। अगर इस पे वाक़ई में इसको प्रायोरिटी बना दी जाए टूरिज़्म इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के साथ एफ़िलिएट करके या फिर आप लोग जो है इस तरह का कल्चर प्रोड्यूस ज़ाहिर है आप जैसे फाउंडर्स ही इस तरह का कल्चर प्रोड्यूस करेंगे। सेफ एंड सिक्योरिटी जो आप लोगों की जो स्कीम्स होंगे या ट्रैवल टूर्स जो भी आप लोग अरेंज करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है आप लोग सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमैटिकली ये कल्चर शुरू हो जाएगा। जहाँ पे लड़की खुलकर जो है वो टूरिज़्म एन्जॉय करेगी और टूर एज़ अ टूर गाइड भी करेगी। अ, और भी बहुत सारा कुछ जो वो करना चाहती है एज़ अ टूरिस्ट एडवेंचर तो वो कर सकेगी। एग्ज़ैक्ट अच्छा इसमें सिर्फ़ जो एक चीज़ है, इसमें सिर्फ़ एक चीज़ है, ख़वातीन को थोड़ा-सा अपने राइट्स खुद पहचानने चाहिए और जस्ट बी ब्रेव। आज अगर हम आपको बात ये करते हैं कि अगर किसी खातून को किसी ने नेगेटिव कमेंट किया है या हैरेस किया है, बहरहाल आई टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली इस वक़्त अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन चले जाएँ और ये वाला इश्यू है, तो ये सबसे हाई प्रायोरिटी इश्यू है। इस पे एफआईआर्स भी हो जाती हैं लोगों पे, इस पे कंप्लेंट्स भी इश्यू हो जाती हैं और ये इतना सेंसिटिव इश्यू है इस वक़्त कि अगर कोई भी खातून आपने डरना नहीं है, जो बच्चे-बच्चियों को हमेशा एक बात स्पेशली हमारी बच्चियों को ये बात समझने की है और उनके पेरेंट्स को भी कि आपने गिव अप नहीं करना, आपने डरना नहीं है। लॉ इज़ देयर टू सपोर्ट यू और वो लॉ बड़ा सेंसिटिव लॉ है। अगर किसी बच्ची की कंप्लेंट किसी के बारे में करती है, सिर्फ़ ये कि हम शाय होते हैं, हम लॉ एनफोर्समेंट को इन्वॉल्व नहीं करते। अच्छा सेकंडली ये है कि अब कई लोग ये भी नहीं करना चाहेंगे, ज़ाहिर है ये हमारे कल्चर से थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, हम लाइक नहीं करते जी, बच्चे-बच्चियों को, जी, अपनी जी। बच्चियों को स्पेशली कि हम पुलिस को इन्वॉल्व करें। अच्छा बहुत सारी प्लेसेस ऐसे हैं, हमें बेसिकली थोड़ा-सा अपने कल्चर के मुताबिक काम करना चाहिए। और जैसे हम बात करते हैं कि लाहौर की अगर बात करें, आई एम सिटिंग इन लाहौर, कि लाहौर में लाहौर फोर्ट है, बहुत सारे लाइक इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं। तो अगर आप वहीं पर जाकर टूर गाइड बन जाएँ और आपको एजुकेशन क्या लेनी होगी उसके लिए कि आपका हिस्ट्री पे बड़ा अच्छा ग्रिप होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब आप किसी को बताएँगे, तो आपको उसकी सारी डायमेंशन पता होनी चाहिए, हिस्टोरिकल हाँ। पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे एक और एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ, वन ऑफ माय आज़री फ्रेंड टोल्ड मी वन्स, कहता है कि यार हमारी इज़राइली क्योंकि अज़रबैजान में इज़राइली टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी इज़राइली टूरिस्ट से बड़ी जान जाती है क्योंकि वो ये पूछते हैं कि इस बिल्डिंग में जो ये ईंट है, ये ईंट किसने लगाई थी? और पाकिस्तानी टूरिस्ट जो आते हैं दे ओनली आस्क फॉर क्लबिंग। तो पाकिस्तान सो पाकिस्तानी टूरिस्ट आर ईज़ीएस्ट टू हैंडल। सो इन दैट वे कि जब आप अगर टूर गाइड बनते हैं, पाकिस्तान में ऑप्ट करते हैं, तो आपको हिस्ट्री बड़ी अच्छी पता होनी चाहिए। अब आप मुझे खुद दिल पे हाथ रख के बताएँ कि कितने लोगों को हम में से हिस्ट्री पता है पाकिस्तान की? लाहौर में रहने वालों को लाहौर फोर्ट की हिस्ट्री नहीं पता होगी। तो आप टूरिज़्म की तरफ कैसे आ सकते हैं? आपको आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज ये सब्जेक्ट्स हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। और आर्ट्स की तरफ शाय ना हो जाने में कि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? आप यकीन करें कि जो अगर नॉर्मल टूरिज़्म चल रहा है और डोमेस्टिक हमने बात की कि इस वक़्त डोमेस्टिक टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो लाहौर में एक टूर गाइड बड़ा ईज़िली ₹5000 डेली कमा सकता है, 5 से ₹6000 विद अ वेरी बिगिनर काइंड ऑफ कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है, आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, आपको टूर गाइड की ट्रेनिंग ली होनी चाहिए और आप हर चीज़ में पैसा कमाते हैं। जब आप टूरिस्ट को साथ लेकर जाते हैं और आप मार्केट्स में मूव करते हैं, तो जो टूरिस्ट मार्केट से जो बाय करता है, उसमें भी आपका कट होता है।
So you make money on lot of avenues. So बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं काम करने की, सिर्फ आपने पिक एंड चूज करना है। सही, आप बड़े ग्रुप्स के साथ ना जाएं, आप किसी एक जगह पे अपनी एक्सपर्टीज ले लें। अगर आप मुल्तान में जैसे, तो आप जितने ये दरबार हैं लोग जाते हैं इनको विजिट करने, आप औलिया की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, या आपको श्राइन्स का पता होना चाहिए, आपको अच्छे खाने के स्पॉट्स पता होने चाहिए, और हर तरह का बिजनेस आएगा। जब डोमेस्टिक में टूरिज्म बढ़ेगा तो उसमें कपल्स भी आएंगे, उसमें लाइक स्मॉल ग्रुप्स भी आएंगे, उसमें स्कूल के ट्रिप्स भी आएंगे। अब स्कूल का ट्रेवल बहुत ज्यादा है। अगर आप स्कूल मार्केट पे फोकस हो जाएं तो स्कूल ट्रेवल हैंडल करने में आपको ये इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम लाहौर की बात करें तो सारे छोटे स्कूल्स के ग्रुप्स लाहौर आते हैं, फिर फॉरेनर ट्रैवलिंग खासा होगा। अब भी एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर, हमारी एक फैंटेसी है पाकिस्तान में कि जी कल का दिन सूरज चढ़ेगा और पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियंस आपको नजर आने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान में जो आपको पहला ट्रेवलर नजर आएगा वो चाइनीज नजर आएगा। उसको आप ला सकते हैं, आप जापानीज को ला सकते हैं, आप कोरियंस को ला सकते हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद में आ भी रहे हैं। और जी एक जी आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्पेंडिंग कर रहा है वो चाइनीज टूरिस्ट कर रहा है। चाइनीज टूरिस्ट का स्पेंड इस वक्त अमेरिकन टूरिस्ट से भी ज्यादा है। तो वाह चाइनीज हमारा कितना ज्यादा क्लोज नेटेड है हमारे से। अगर आप चाइनीज को पाकिस्तान लेकर आते हैं और आप लैंग्वेज सीखें, अब मुझे आप ये बताइए कि चाइनीज लैंग्वेज सीखने में आपको कितना ज्यादा लाइक आपको एफर्ट रिक्वायर्ड है। सिर्फ ये कि हमें कल्चर सीखना है, हमें लैंग्वेज सीखनी है, हमें हिस्ट्री सीखनी है, हमें बेसिक टूरिज्म के कोर्सेज कराने हैं। आपको 5 साल की तालीम देने की जरूरत नहीं है किसी को टूर गाइड बनाने के लिए। आपको उसको लैंग्वेज सिखाने की जरूरत है, आपको बेसिक मैनर सिखाने की जरूरत है, आपको टूरिज्म का टॉलरेंस हिस्ट्री सिखाने की जरूरत है, आपको रीडिंग सिखाने की जरूरत है। आप 6-8 महीने 1 साल काम करें तो आप उसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टूवर्ड्स अ टूर गाइड, एंड इट्स अ कम्प्लीटली अ वोकेशनल करियर। हम एज एन एजुकेशन कंपनी अगर हम बात करें तो होटल मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। नए कोर्सेज हैं, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमें उस बीए, एमए, एमबीए, बीबीए के या कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना और चाहिए। पीएस का अगर आप एक फॉर्म, नॉर्मल बीबीए करते हैं और उसके मुकाबले में आप बीबीए, या जी पीएस के 5 अगर इयर्स आप और उसके फिर आगे मुकाबले में एमफिल के, बैचलर्स इन जी बिल्कुल। इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी में, या अब पाकिस्तान में हर बच्चा जी बीएस करके आगे वो लाइक बैचलर्स करके आगे एमफिल करना चाह रहा है, एमफिल करने के बाद वो पीएचडी करना चाह रहा है। अब काम की तरफ आए, अगर सारे लोग हम यहाँ पे इतने पढ़े लिखे बना देंगे तो काम कौन करेगा? अगर या हर बंदे ने कारोबार करना है, एंटरप्रेन्योर करना है, तो कारोबार को चलाएगा कौन? या सो इट्स लाइक दैट कि हमें थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटीज और अपनी करियर मूव्स अपनी सेटल करने की जरूरत है। फॉलो योर पैशन। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने टूर गाइड ही बनना है या हर बंदे ने टूरिज्म में ही आना है। या हो ये सकता है कि ये टूरिज्म ये आपका चीज, पैशन ना जी हो। आई वांटेड सो टू फॉलो डिस्कस दिस योर, थिंग, आई या वांटेड टू डिस्कस दिस थिंग। अभी जैसे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया और आप सब कभी आपके घरों में भी एक्सपीरियंस होगा कि डॉक्टर इंजीनियर बनने की वेव थी घरों में, डॉक्टर इंजीनियर पूरा पाकिस्तान बन रहा है। पिछले 5 सालों में एंटरप्रेन्योर बनने की वो जो है भूत सर पे सवार हुआ है, वो हर बच्चा बच्ची एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर का नहीं पता लेकिन बनना है, हम एंटरप्रेन्योर हैं, हमने माना हुआ है, अपने हमने अपने आप को टाइटल भी दिया हुआ है और सर्टिफिकेट भी दे दिया कि हम एंटरप्रेन्योर हैं। और अभी जैसे टूरिज्म की बात है, अब ये भी सब पे भूत सवार हो जाएगा, सब पे, कि हमने टूरिस्ट बनना नहीं, है हो हाँ, गया हुआ है, जी। हो गया तो हुआ है। मतलब एक एग्जैक्टली, चीज के पीछे सब लग जाते हैं और वो ओके, सब कुछ सब करना शुरू हो जाते हैं, मेजोरिटी करना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा और यार डायलेमा देखें, है। सबसे देखिए, एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। बिलाल साहब ने बहुत जबरदस्त बात की। देखिए, आपको इस इंडस्ट्री की वैल्यू का पता ही नहीं है। यानी कि पाकिस्तान में मेजोरिटी लोगों को इस इंडस्ट्री की वैल्यू का पता ही नहीं है। दुनिया और में, जिस तरह वैल्यू जो बिलाल है ने बात की, की बात है, आप जैसे फाउंडर्स ही बताएंगे। ओके, हम लास्ट मैं आपको मैं क्वेश्चन, जी जी जी, टाइम इज प्लीज रनिंग प्लीज। शॉर्ट और हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको फाइनल करते हैं कि अब इस टूरिस्ट इंडस्ट्री का जैसे आपका नया इनिशिएटिव है और बिलाल असलम और जो हमारे साथ थे वो बेहतर जान रहे हैं इन अ लॉन्ग वे कि इसका ग्लोबली इम्पैक्ट और इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो कि हम पहले भी डिस्कस थोड़ा बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब इसको मजीद स्टैटिस्टिक्स के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आप सोशियो इकोनॉमिकली देख रहे हैं, कल्चरली इसका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे, और ग्लोबली इसको वर्ल्ड कैसे देख रही है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कैसे देख रही है इन अ फील्ड ऑफ टूरिज्म। सो प्लीज अब्दुल माजिद, आपने न्यू इनिशिएटिव लिया तो ज़ाहिर है ये क्वेश्चन आपने मद्देनजर रख के ही इनिशिएटिव लिया, तो आप इसका काइंडली जवाब दें इन वन लाइन और इन सम वेरी प्रिसाइज, इन अ वेरी प्रिसाइज वे। देखिए, अगर आप बात करती हैं ना सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल सिचुएशन की पाकिस्तान की,
तो मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री में, चूंकि जिस जिस एरा से ये इंडस्ट्री अब गुजर रही है, इस इंडस्ट्री में आना ही एक बेवकूफी समझा जाएगा बहुत सारे लोगों की नजर में, ठीक है। बट व्हाई वी और लाइक आई एंड बिलाल साहब आर जंपिंग इनटू दिस इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज दैट वी नो द वैल्यू ऑफ दिस इंडस्ट्री। आज इस मुश्किल हालात में जब कोई घर में कोई आपका बीमार होता है तो आप उसको मार थोड़ी देते हैं, ठीक है, आप उसका इलाज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज इस इंडस्ट्री में बहुत बुरा हाल चल रहा है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो हमें इसके ऊपर काम करना है, इसको संभालना है, और इसी को संभालते हुए अगर किसी के पास आज कोई पहले 2 रोटियां खाता था तो वो 1 रोटी खा ले, वो आधी रोटी खा ले, और लेकिन इस इंडस्ट्री को जाने ना दे, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने दुनिया में किसी की भी इकोनॉमी जो सबसे बेहतर की है ना, वो इस इंडस्ट्री, यानी कि इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, जिस तरह बिलाल साहब ने भी दी मलेशिया की, तो मलेशिया, थाईलैंड, टर्की और ये सारे मुल्क जो हैं, ये आपको आपको तो वियतनाम जैसा मुल्क जो 25 26 साल 30 साल अमेरिका के साथ डायरेक्ट जंग में रहा है, डायरेक्ट वॉर, ठीक है, आज वो दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी बन गया जस्ट बिकॉज दे जस्ट प्रमोट देयर टूरिज्म। उन्होंने अपना बिजनेस टूरिज्म से प्रमोट किया, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, उन्होंने सब चीजें की जो टूरिज्म आया उनके मुल्क में, और उन्होंने अपने लोगों को भी टूरिज्म के बारे में बताया, और जो लोग बाहर भी गए बिजनेस करने। तो हमें तो सबसे पहले ये करना है कि यार इस इंडस्ट्री को जाने नहीं देना अपने हाथ से। पूरी बिल्कुल। दुनिया में बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। बिलाल साहब ने कहा कि जिस तरह बहुत सारी कंपनीज जो है वो बंद हो जाएंगी अगर गवर्नमेंट ने ना प्रमोट किया, तो इसी तरह ही जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो जिस तरह इस इंडस्ट्री को लेके जा सकते हैं, तो उसको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं, दिस इंडस्ट्री फॉर देम, क्योंकि वो घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दुनिया में जा सकते हैं, उनकी इकोनॉमी को समझ सकते हैं, और पाकिस्तान में आके बता सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में ये चीजें चल सकती हैं। और अगर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपके पास इस इंडस्ट्री में आने का जज्बा होना चाहिए। यहाँ पे लोग सिर्फ इस वजह से ना आए कि हमने 4 पैसे कमाने हैं, इस वजह से आए कि हमने कोई चेंज लेके आना है इस इंडस्ट्री में। पिछले पिछले 20 30 40 साल से, जब लेट्स से कि 50 साल से इस इंडस्ट्री में क्या चेंज आया है सिवाय ओटीए बनने के, ऑनलाइन जाने के? क्या वो भी चेंज आया होगा? ग्लोबली कोई आ भी गए, चेंज नहीं है, वो भी ये ठीक है? पेंडेमिक आया वो तो ग्लोबल ऑनलाइन। आया, जी ग्लोबली आया। नहीं उससे उससे पहले भी आ गया। जी जी, तो लेकिन पेंडेमिक अभी के तक बाद अब जो ज्यादा ऑनलाइन हर चीज जो है वो। मेरे 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 मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर इस इंडस्ट्री में आपने किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क के लिए, और हमें अपने मुल्क के लिए सबसे बेहतर पहले सोचना है कि अगर हमें अपने पाकिस्तान के लिए, हमें इस मुल्क के लिए कुछ सोचना है, तो हमें इस इंडस्ट्री में रहना है, और इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है, इसमें टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आनी है जो हमारे लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक राह बन सके। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम आज इस मुश्किल हालात में इस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, तो जब बहुत अच्छे हालात होंगे तो ये इंडस्ट्री बहुत पीछे जा चुकी होगी। और मैं हम्म, समझता हूँ कि जब बहुत पीछे जा चुकी होगी तो उस टाइम पे इस पे काम करना, जब दुनिया शायद चांद पे जाने की तैयारी कर रही हो और हम इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा चलाने की कोशिश कर रहे हो, कि दुनिया तो चांद पे चली गई, तो बल्कि फिर तो मार्स हम में जो बहुत है पीछे वो, चल क्या नाम है उनके, वो जो 2 एंटरप्रेन्योर्स हैं मैं पूरी दुनिया के। मैं हाँ, वो मार्स पे तो मैं वहां पे वही आपसे बात तो कर और रहा हूँ। बातें हो रही हैं, और इधर हम लोग टूरिस्ट इंडस्ट्री को अगर हम आगे ना लेकर गए तो तो टूरिस्ट इंडस्ट्री, अभी अभी हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट इंडस्ट्री को सिर्फ स्टार्ट करने की, यानी कि एवोल्यूशन कब आएगा, इवॉल्व कब होगी, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम इसको स्टार्ट कर सके अच्छे तरीके से। और बिलाल साहब इस पे इससे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, अभी इंशाल्लाह अभी उनसे भी सुनते हैं। बिलाल साहब बिलाल साहब इसका अपना भी ग्लोबली थोड़ा सा इम्पैक्ट इसमें बता राय दें। दीजिए। जी ग्लोबल, जी ग्लोबली इम्पैक्ट पाकिस्तान की अच्छा, टूरिस्ट तो इंडस्ट्री की। ग्लोबल इम्पैक्ट तो ये है कि पाकिस्तान के लिए तो जी इसमें खुशखबरी ये है कि डोमेस्टिक, जाहिर है कि ट्रेवल पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हो रहा है, एब्सोल्युटली। और लोग जो पैसा बाहर जा रहा था वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट होगा, और पाकिस्तान को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है। गवर्नमेंट फोकस्ड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और ग्लोबली इसका इम्पैक्ट ये है कि ग्लोबल भी सारा ये इस वक्त ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ ही जाएगा, क्योंकि एयर ट्रैवल मैंने आपसे जैसे पहले भी शेयर किया कि इस वक्त काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोविड टेस्टिंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बॉर्डर्स आर मोस्टली क्लोज्ड। तो जो डोमेस्टिक ट्रैवल है किसी भी कंट्री का, फ्यूचर इज लाइक डोमेस्टिक ट्रैवल फॉर एटलीस्ट फॉर दिस कमिंग ईयर। और इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, रिज्यूम करेगा, बट इट विल टेक अनदर लाइक 1 to 2 years। तो जैसे हमने बात की कि याटा और सारी प्रेडिक्शंस यही है कि बाय 2023
थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल या आहिस्ता-आहिस्ता चलना शुरू होगी। ग्लोबल इम्पैक्ट की जब आपने बात की तो उसमें जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लोग वापस आते और रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट्स उसमें पैसा इंजेक्ट भी कर रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटेशन भी दे रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट भी कर रही है। बट एक हेल्थी बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हमें लोगों की हेल्थ एंड वेल-बीइंग भी देखनी है और प्लस साथ अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी देखना है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलेंगी। अगर हम हेल्थ को नहीं एब्सोल्युटली देखेंगे तो अल्टीमेटली टूरिज्म इम्पैक्ट आएगा। तो हमें भी पाकिस्तान में भी जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, बीइंग अ टूर ऑपरेटर कह लें या बीइंग अ ट्रैवलर कह लें, कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एसओपीज़ को फ़ॉलो करें ताकि ये कि ओवरऑल एक हेल्दी सोसाइटी और एक टूरिज्म फ्रेंडली एनवायरनमेंट मेंटेन हो सके एंड वी शुड आल्सो सपोर्ट आवर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है काफ़ी और बिहेवियर चेंज की वजह से ये है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इसका वो बिज़नेस ट्रैवल पे आएगा। क्योंकि बिजनेस हम्म ट्रैवल बिज़नेस ट्रैवल में हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी एक्सेलरेट हो गई है। ज़ूम पे चीज़ें चली गई हैं, मीटिंग्स हम्म ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं, तो बिज़नेस ट्रैवल इतना ईज़ी तो नहीं उठने वाला। लेज़र ट्रैवल में भी आने वाले टाइम में उठ जाए, बट बिज़नेस ट्रैवल की जो हिट है वो इट विल बी लॉन्ग टर्म। और जो लास्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आया है इंटरनेशनली उसमें भी बिज़नेस ट्रैवल हिट हुआ था और इतनी जल्दी नहीं उठ सका। और इसका जो एक आम लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि जो बिज़नेस ट्रैवलर होता है, वो सब्सिडाइज़ करता है इकोनॉमी ट्रैवलर को। आपकी इकोनॉमी की सीट क्यों इतनी सस्ती होती है? क्योंकि समबडी हूज़ सिटिंग इन फ्रंट उसने बहुत हाई फेयर पे किया हुआ होता है और वो बिज़नेस क्लास को एन्जॉय कर रहा होता है। हम्म तो इसकी वजह से एयर ट्रैवल जो है ओवरऑल एयर ट्रैवल या ट्रैवल ओवरऑल वो महँगा होने जा रहा है। क्योंकि पहले जिस कमरे में अगर होटल अगर 4 से 5 लोग अलाउ कर देता था, तो अब 2 से 3 लोग अलाउ करेगा। तो आपके ट्रैवल वुड बी मोर एक्सपेंसिव और हमें एज़ अ जो जितने लोग ट्रैवल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, दे नीड टू कम फॉरवर्ड और उनको इसके लिए लो बजटेड होटल ज़्यादा बनने पड़ेंगे। अच्छा ये भी एक बड़ी गुड न्यूज़ है, एक जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि दे नाउ वर्क ऑन द बजट होटल्स। बड़े होटल से ज़्यादा इस वक़्त कॉन्सेप्ट बजट होटल्स का है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रैवल एक्सपेंसिव हो गया है। जो 5 स्टार वाला है वो 4 पे आ जाएगा, जो 4 वाला है वो 3, 3 वाला 2 पे आ जाएगा। तो आपके लिए एक बड़ी एब्सोल्युटली अपॉर्च्युनिटी है। मेबी आप लाइक 5 स्टार होटल खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आप एक छोटी फैसिलिटी ज़रूर बना सकते हैं। आप फैसिलिटी जरूर बना 5-8 सकते कमरों का गेस्ट हाउस ज़रूर डेवलप कर सकते हैं, फैसिलिटी बना सकते हैं, आप छोटे रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं। और इसके अगर अलावा आपने जो एक अच्छा रेस्टोरेंट ही मेंटेन किया वो छोटे लेवल पे भी, अब्दुल माजिद कह रहे थे कि यहाँ पे तो कोई आप बॉडी उससे नहीं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी गेन कर सकते हैं। क्या, और एक नेक्स्ट थिंग जो मेरे ज़हन में आ रही है कि यहाँ पे जो बॉडी नहीं है, जो कि मजीद बात कर रहे थे एयरलाइंस के मामले में और लाइक इस ट्रैवल इंडस्ट्री के मामले में, तो वो बॉडी भी बिल्ड की जा सकती है, वो बॉडी भी बनाई जा सकती है। प्राइवेट लेवल पे या आप जैसे फाउंडर्स की कोलैबोरेशन की वजह से वो बॉडी भी बनाई। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल बॉडी बॉडी बनाई बॉडी बनाई जा सकती है। उसमें ये है कि पढ़े-लिखे लोगों का आना बड़ा ज़रूरी है, जो बहुत विज़नरी हों, जरूरी है जो आज को ना देखें। ओके मैं हमेशा 2 बातों पे बड़ा बिलीव करता हूँ और सारे यंगस्टर्स के लिए ये ओके, मैसेज थैंक भी यू है। सो मच। लास्टली हमारा टाइम, Priyal, just I want to add 2 more things. this Yeah. is going to Oh, that's fine. yeah, this is going to an end. Thank you for this wonderful your both थैंक यू फरहाल थैंक यू फरहाल और बहुत ज़बरदस्त ये फ्रूटफुल जो है वो हमारी आज की डिस्कशन रही और Thank you, इंशाल्लाह Priyal. Thank you. हमारे लोगों को जो है बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा इससे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ फ्यूचर में जो है वो हमें नज़र आ रही हैं, इस पॉडकास्ट के सुनने के बाद। स्पेशली आप लोगों की फैसिलिटेशन की वज़ह से हम टूरिस्ट इंडस्ट्री को हम एज़ अ फ्यूचर इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और ग्लोबली हम लोग पाकिस्तान का एक अच्छा इम्पैक्ट देख रहे हैं। थैंक यू सो मच बिलाल असलम एंड थैंक यू सो मच इंशाल्लाह अब्दुल थैंक मजीद यू थैंक यू फॉर दिस Inshallah. वंडरफुल टाइम Thank you. Thank एंड you. stay tuned and take care. Allah Hafiz. थैंक यू वेरी मच